सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जम जरमरणम खयम कुणदी। शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। महाजनोइन गता सा पंथा। शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। समय कम है, व्रत और साधना मुश्किल है। ऐसे में जिंदगी में वही सीख लेना चाहिए जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। प्राकृत भाषा की ये सुंदर सी उक्ति हमें संदेश देती है कि जीवन का सदुपयोग करें। ब्राह्मी लिपि के कैलेंडर का विमोचन किया गया, विश्व का इकलौता पहला कैलेंडर। और हमारी मंशा थी कि देश के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और देश के विभिन्न विभागों को मार्गदर्शन करने वाले श्रेष्ठ और उज्जली राजनीति के सुंदर हस्ताक्षर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका विमोचन करें तो बहुत अच्छा होगा। सहज योग संयोग बना। चिराग भाई, कुलदीप भाई का अपना प्रयास रहा और सहज संयोग बना और हम सभी आज ब्राह्मी लिपि के पहले कैलेंडर का विमोचन देख रहे थे। अद्भुत चीज है। जैसे अभी आपने सुना कि हम एक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। एक सुंदर सी पुस्तक द लाइट विदिन का विमोचन हुआ और इसमें बहुत जबरदस्त दोहे हैं जिन्हें इंग्लिश में अनुवाद किया है, अंतर्मुख होने की जिसमें प्रेरणा है। ऐसे ही ब्राह्मी लिपि की इकलौती पुस्तक वर्तमान में अभी गजेंद्र जी से थोड़ी सी चर्चा हुई। समय की तो कमी रहती है, अभी भी उनको आगे पहुंचना है। तो कहा कि ढेर सारी पांडुलिपियां प्राकृत में हैं, ब्राह्मी में हैं, तमिल में हैं, कन्नड़ में हैं, लेकिन वर्तमान में पुस्तक रूप में अगर देखना है तो ब्राह्मी लिपि की इकलौती विश्व की पुस्तक है जिसमें प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए इस लिपि को वापस जीवित करने की कोशिश की। ऐसी संस्कृति की अमूल्य धरोहर का विमोचन हुआ और आज भी अपने संस्कारों को संजोए हुए हैं संस्कृति मंत्री। देश का संस्कृति मंत्री कैसा हो बताइए? गजेंद्र सिंह। अभी हाल 1 मिनट में उन्होंने एक बात बताई कि बोले हमारी दादी माँ, हमारी माँ, ऐसे चलना पड़ता है, बड़ों के सामने ऐसे बैठना पड़ता है, बड़ों के आगे नहीं दौड़ना पड़ता। हमेशा बड़ों के बाएं चलो, उनसे 1 कदम पीछे चलो और उनके पद चिन्हों पर मत चलो। अभी तो पद चिन्हों में उन्होंने जो हमें मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करते हुए चलो। उनसे कदम से कदम मत मिलाओ, 1 कदम पीछे चलो, लेकिन उनके आदर्शों का पूरा सम्मान करो। तो ये जो हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, निश्चित रूप से राजस्थान का यह अनमोल हीरा पूरे देश की सेवा कर रहा है। और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से क्या क्या काम हुए हैं वो भी सबको मालूम है। और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभालने के बाद 1-2 बातें हम जरूर कहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमारी निरंतर चलती रहना चाहिए। जियो और जीनो दे को संदेश पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए, लोग इस हिसाब से जीना चाहिए। हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, इल्लुमिनाती, एक रहस्य है वो। तो दुनिया में कुछ किस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिससे इंसानियत को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही। मेरी समझ से शेखावत जी को भी पढ़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी भी एक बार उसे देखें तो भी अच्छा होगा। वसुधैव कुटुंबकम और परस्परोपग्रहो जीवानाम, सहकारिता विभाग के लिए इससे बढ़िया और संबोधन नहीं हो सकता। परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। एक मनसा ये भी है, भावना भी है, आशीर्वाद भी है कि जल्दी से राजस्थान का नेतृत्व भी शेखावत जी करें, क्योंकि वैसी क्षमता भी है, योग्यता भी है। और एक जो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है उसके संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया आपने कि प्राकृत भाषा को, पाली को, बंगाली को और देश की प्राचीन भाषा और लिपियों को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करवाया, प्रधानमंत्री जी से उसकी घोषणा करवाई। ऐसे ही महावीर जयंती को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया, विद्यानंद महाराज को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया। एक भावना ये भी है कि जैन तीर्थों के संबंध में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, शिखर जी, गिरनार जी, मंदारगिरी। कम से कम इतना सुनिश्चित हो कि दर्शन भले हमारे सारे देशवासी करें, दुनिया के लोग करें, लेकिन जैन श्रावकों को भी वहाँ विधिवत दर्शन पूजन करने का अधिकार बना रहे। और आपने सुना हो शायद पुणे का HND बोर्डिंग, शेखावत जी, पुणे में बालचंद जी, हीराचंद जी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, देश के नामी और प्रारंभिक। उन्होंने ढेर सारे बोर्डिंग बनाए ताकि उस बोर्डिंग में आकर के गांव के बच्चे रहें और पढ़ लिख करके देश की सेवा के लायक बने। तो HND बोर्डिंग, हीराचंद नेमचंद दोषी बोर्डिंग, वो ट्रस्टियों ने कहो या कुछ नेताओं के दबाव में बेच दिया गया है। अब हजारों विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ने वाले हैं उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। उस पर बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस को भी इसका पूरी जानकारी है और वो भी उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर ये विषय ध्यान में आए तो वोटिंग बच्चों के लिए ही रहे, समाज के हाथ में ही रहे और वहाँ से देश के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता रहे। कोई बिल्डर्स बेईमानी करके उसको खरीद लेगा और 250 में खरीद के 4000 करोड़ कमाएगा, वो सिर्फ पैसे कमाएगा। लेकिन अगर विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे तो देश का निर्माण होगा, भारत का निर्माण होगा। तो ये आग्रह हमें आपसे करना है कि देश की विभिन्न संस्कृतियों को, संस्कारों को, प्राचीन रीति नीति को जैसे आप बनाए हुए हैं इस तरह से इनकी सुरक्षा हो। और आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराष्ट्र के एक महान संत थे और उन्होंने आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर, आचार्य सन्मति सागर जैसी, उसके बाद हम और आज 2000 से ज़्यादा महान तपस्वी साधु देश में जन जागरण करते हुए व्यसन मुक्ति और अहिंसा का संदेश देते हुए परिभ्रमण कर रहे हैं। आज हम सब ने उनके 111वें अभिनंदन वर्ष का एक तरह से शुभारंभ किया है। हमारी भावना है कि प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि को लेकर के एक बड़ा सा आयोजन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, ताकि विश्व मंच पर भी हमारी इस प्राचीन संस्कृति को, सभ्यता को मान्यता मिले। निश्चित रूप से जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं ये सोचना जरूरी है। देश से मुझे क्या मिल पा रहा है ये सोचने की बजाय हम देश के लिए क्या कर पा रहे हैं ये सोचना चालू करें। सारा देश सुखमय हो, दुनिया आनंदमय हो, यही मंगल भावना। गजेंद्र जी शेखावत निरंतर उन्नति करते रहें, देश की और समाज की सेवा करते रहें। उनके संस्कार उनकी आगे की पीढ़ियों तक ऐसे ही बढ़ते रहें, यही मंगल भावना।
आज अपन यहीं विराम करते हैं। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। एक आवेदन पत्र है शेखावत जी। ना ये नहीं, ना आवेदन मतलब रिक्वेस्ट लेटर बोलो। जी जी बहुत सुंदर। और गुरुदेव का आशीर्वाद आपको अद्भुत ऊंचाइयां प्रदान करेगा, हमारा विश्वास है। ब्रह्म मंत्री महोदय से हम स्पेशली कहना चाहेंगे कि ब्राह्मी लिपि का जो कैलेंडर आप आपके हाथों में लें। मंत्री महोदय से हम कहना चाहेंगे एक बार देख लिया जाए क्या चल रहा है। बहुत सुंदर। और हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में एक सुंदर सा कार्यक्रम ब्राह्मी लिपि का सत्कार समारोह हो, उसके लिए आप प्रयास करें। गुरुदेव का यह आशीर्वाद आप पे बरसता रहे। और जो किताब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आए, उसके लिए आपके प्रयास। लाख 60 लाख मैन्युस्क्रिप्ट। तीन करोड़ पांडुलिपियों पर आप और आपका मंत्रालय काम करने का प्रयास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संस्कृत को अद्भुत ऊंचाइयां प्रदान करने का जो आपका मानस है, अद्भुत है। मूल तो मिल नहीं सकती। बहुत लंबा सोच के चल रहे हैं। नहीं, आप हनुमान तो चाहिए। हनुमान के बिना तो सीता जी की भी खोज नहीं हो सकती। बहुत सुंदर। और इस तरह से संस्कृति के रखवाले का इतना सुंदर श्रेष्ठतम सम्मान, वो सम्मान अपने आशीर्वादों के द्वारा गुरुदेव विशिष्ट आशीर्वाद एक प्रदान कर रहे हैं। विश्वास है कि संस्कृति और अधिक गौरवान्वित और अधिक उल्लसित हर्षित होगी। आज आप इन स्टेशनों पर पधारे हैं, लाखों लाखों जन्म के पुण्य का ही एक प्रतिफल है जो आपको इन चरणों का सानिध्य मिला है। कृपा आप पर बरसी है। आने वाले वर्षों में इस कृपा की बरसात इसी तरह से आप पर होती रहे, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, गुरु चरणों में कामना करते हैं। और आपका संस्कृति की रक्षा का जो सुंदर सा पवित्र प्रयास है, ये यज्ञ और भी गति के साथ में ऊंचाइयों को प्राप्त होता रहे। और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में एक श्रेष्ठतम कार्यक्रम का आयोजन हो जो ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा के उस पवित्र प्रसंग को और ऊंचाइयां प्रदान करें। जो कैलेंडर आपको दिया गया है और ब्राह्मी लिपि की जो अनूठी पुस्तक आपको दी गई, हम चाहेंगे विश्व पटल पर आप इसे आगे लाएं
और आपके प्रयास अपने ऑफिस में असर लगाएं, अपने ऑफिस में असर लगाएं और आपके प्रयास और भी ऊंचाई को प्राप्त करें। मोदी जी तक इस बात को पहुंचाएं, उन्हें भी इस कैलेंडर को प्रदान करें, भेंट करें और उन्हें भी किसी कार्यक्रम में लेकर के ऐसी आपसे मंशा, आपसे आशा की जाती है। विश्वास है कि आप इन आशाओं पर, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। प्रभु की परमात्मा की एक असीम कृपा अनुकंपा आप पर है। और अभी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने जी आचार्य श्री, आपने पधार कर दिगंबर जैन समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया है और आपका ये आभार। एक बार सभी खड़े होके विदा करेंगे और रुकते इनको सुनने का, लेकिन अभी दूसरे प्रोग्राम में मंत्री जी को जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।